हेलो दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। और हरियाणा जी के लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी का टेस्ट, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस जेल से ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ जेल से ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ के बुडेल जेल के सफाई सेक्शन में तैयार की जा रही ऑर्गेनिक मसालों को शहर के बड़े होटलों में सप्लाई किया जाएगा और इस जेल में तैयार किए जा रहे मसालों में खासतौर पर ऑर्गेनिक हल्दी और धनिया की सप्लाई की जाएगी। अब दोस्तों बात यहाँ पर बुडेल जेल की हुई है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुडेल जेल देश की ऐसी पहली जेल बनी है जिसने कैदियों के द्वारा बनाए गए खाने को ऑनलाइन डिलीवरी के रूप में शुरू किया था। और चंडीगढ़ के बुडेल जेल में महिला कैदियों को न्याय प्रदान करने के साथ साथ संरक्षण के लिए राज्य कानून सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ द्वारा देश के पहले न्याय सेवा केंद्र की स्थापना भी बुडेल जेल में की गई है। अब बात दोस्तों चंडीगढ़ की हुई थी, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हरियाणा की राजधानी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर और चंडीगढ़ का वर्तमान में नया DGP परवीन रंजन को बनाया गया। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है और ये 1993 बैच के IPS ऑफिसर है। देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा और राज्य का पहला बर्ड पार्क भी चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। चंडीगढ़ का राजकीय पशु है भारतीय गरे मंगूस है और राजकीय पक्षी है भारतीय गरे हॉर्न। राजकीय वृक्ष है आम का वृक्ष। राजकीय फूल है डाका फूल और चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं और लोकसभा की एक सीट है वर्तमान में चंडीगढ़ में, जहां से श्रीमती किरण खेर सांसद है वर्तमान में। और चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे। और जब चंडीगढ़ शहर को बनाया जा रहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है? तो यह मनीषा कुमारी किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रोहतक जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में भी। हरियाणा के गांव माता बहनी और जिला रोहतक की कुमारी मनीषा को गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है और यह अवार्ड किसने दिया है? तो ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत के कोने कोने से आए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया है और मनीषा को यह सम्मान उनके द्वारा समाज सेवा के कार्यों में विशेषक रूप से वर्दों की सेवाओं के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों बात रोहतक की हुई है, तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। एकल खिड़की योजना की शुरुआत रोहतक से की गई थी और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले थे। और हरियाणा के रोहतक जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया गया है और महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक में राजीव गांधी खेल स्टेडियम है और हरियाणा राज्य का पहला टेट्रापैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है और हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। और बात करें 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में स्थापित किया गया था और रोहतक जिले की IMT में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने डिपों में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा? तो सबसे पहले कितने डिपों में लागू की जाएगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 5 जिलों में लागू की जाएगी या 5 डिपों में लागू की जाएगी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा परिवहन महकमा ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली से रोडवेज को हाईटेक करने जा रहा है। अक्टूबर में यह नई प्रणाली लागू हो जाएगी और सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली को 5 डिपो यानी कि करनाल, फरीदाबाद, भिवानी, रोहतक व हिसार में लागू किया जाएगा। अब दोस्तों बात परिवहन की हुई है, तो हरियाणा सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं।
वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। और दोस्तों ये नए आंकड़े हैं, आपको साथ ही साथ पुराने आंकड़ों के बारे में भी जानकारी रखनी है, क्योंकि साथ ही साथ पुराने आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं नए आंकड़ों की बजाय है। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9, जिसका पुराना नाम था NH10 है। और हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH54 है। और बात करें राजकीय राजमार्ग की, तो हरियाणा की कुल राजकीय राजमार्ग की लंबाई है 1602 किलोमीटर। और हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17, जिसकी लंबाई लगभग 199.32 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। और राज्य में कुल बस डिपो 24 है। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर है, लगभग 38 एकड़ में है। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। और अभी इस बस स्टैंड इस बस डिपो का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। हरियाणा राज्य का परिवहन वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में है। और वर्तमान में हरियाणा का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, जिनका चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ फरीदाबाद है। और हरियाणा सरकार ने परिवहन राष्ट्रीयकरण 1972 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को AICTE ने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज के रूप में चुना है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो JC बोस विश्वविद्यालय को। अब जान लेते हैं क्या ये। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इनकी AICTE द्वारा फरीदाबाद में स्थित JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को का चयन लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेंस लाइट प्रोग्राम के तहत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज के रूप में किया गया है दोस्तों। और जो अदर ऑप्शन इनके बारे में जान लेते हैं, ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी हिसार में, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ये रोहतक में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस रेलवे ट्रैक का निजीकरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालका शिमला रेल ट्रैक का निजीकरण किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेलवे के लिए विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक को घाटे से उबारने के लिए अब इस ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक को निजी हाथों में सौंपा जाएगा, इसका निजीकरण किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं कालका शिमला रेल ट्रेन के बारे में। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2008 में शामिल हुआ था। और कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों 1898 में हुआ था। इसका निर्माण, रेल पटरी का निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर। और इस रेल मार्ग पर पहली रेल या ट्रेन चली थी 1903 में, लॉर्ड कर्जन इसका उद्घाटन किया था। और इस रेल मार्ग पर 103 सुरंगें हैं और इसकी कुल लंबाई है 95.66 किलोमीटर है। और दोस्तों बात अब रेल की हुई है, तो इसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। CNG ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रमुखनगर के बीच में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र मलिक अफ्रीकी देश की क्रिकेट टीम में खेलेंगे? तो देवेंद्र मलिक किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों यह है देवेंद्र मलिक। अब जान लेते हैं, सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव के देवेंद्र मलिक अफ्रीकी देश घाना की क्रिकेट टीम की तरफ से अफ्रीका क्रिकेट कप में खेलेंगे। दोस्तों यहाँ पर अफ्रीकी देश कौन सा? तो घाना क्रिकेट टीम में खेलेंगे और अफ्रीका क्रिकेट कप के लिए खेलेंगे। देवेंद्र मलिक घाना देश की ओर से अफ्रीका क्रिकेट टीम में भाग लेंगे और यह कप अगले महीने में आयोजित करवाया जाएगा। और देवेंद्र मलिक हाल ही में घाना व रवांडा देश के बीच हुए T20 मैच में भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और इसी के तौर पर इनका चयन हुआ है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह सके। और दोस्तों अगर आपको 2019 से लेकर जनवरी 2019 से अगस्त 2021 तक लगभग 32 महीने और 3 साल की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको हरियाणा करंट अफेयर PDF मिल जाएगी, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस जिले से
या किस जेल से ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी? तो चंडीगढ़ के बुडेल जेल से ऑर्गेनिक मसालों की सप्लाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है? तो ये रोहतक जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने डिप्पो में सबसे पहले ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा? तो सबसे पहले 5 जिलों या 5 डिप्पो में से लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को AICTE ने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज के रूप में चुना है? तो JC बोस विश्वविद्यालय और ये फरीदाबाद में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस रेलवे ट्रैक का निजीकरण किया जाएगा? तो कालका शिमला रेल ट्रैक का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र मलिक अफ्रीकी देश की क्रिकेट टीम में खेलेंगे? तो ये सोनीपत के तेवड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। दमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? जींद जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? तो बेरी झज्जर में लगता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाह कुली खां द्वारा जल महल बनवाया गया था? तो कहां पर बनवाया गया था? तो नारनौल में बनवाया गया था शाह कुली खां के द्वारा 1591 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंडली मालेश्वर पलवल एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया था? तो 24 जुलाई 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस स्तर में लागू हुई थी? तो 1985-86 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल शर्मा ने दूसरा अखबार कौन सा निकाला था? तो रियाफ आम निकाला था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू हुई थी? तो 1 जनवरी 2006 को। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है ताकि आपका साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य ऊर्जा दक्षांश सूचकांक 2019 में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? दोस्तों यहाँ पर बात 19 की हो रही है, तो 19 में हरियाणा पहले स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वायु प्रदूषण को रोकने व नियंत्रण करने के उद्देश्य से किस पुस्तक का लॉन्च किया था? तो उन्हें पुस्तक लॉन्च की थी द एयर एक्ट 1981 और गुरुग्राम से लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, और गुरुग्राम में एयर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के पहले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था हमारे कृषि मंत्री JP दलाल ने। और हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ODF के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर हरियाणा के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 मिला था? तो ये मिला था दोस्तों पानीपत को, और 2020 में दिया गया था। दोस्तों हम 2020 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और कुछ 21 की आएगी, मिक्स आएगी, मैं आपको बता दूंगा जो जहां से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर हुआ था? दोस्तों हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, तो इसका आयोजन हुआ था गुरुग्राम के बोंडसी में हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2020 में किया गया था अलका गर्ग को, और ये अलका गर्ग बिलोंग करती है यमुनानगर जिले से। 2020 में दिया गया था। और बात करें 8 मार्च 2021 को, तो इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था 2 को। एक तो डॉक्टर प्रियंका सोनी है, हरियाणा की DC थी, और दूसरी है डॉक्टर सुमेधा धनी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस हरियाणवी को द फोकस एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर बलदेव कुमार को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस हरियाणवी को मुंबई में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो परमवीर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 9 है,
टाइम्स ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया अवार्ड ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को इंस्पिरेशन ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो रानी रामपाल को किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 दिवसीय 37वीं पशुधन प्रदर्शनी मार्च 2020 मेले का आयोजन कहां पर हुआ था? तो करनाल जिले में हुआ था। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी बनाई जाएगी? तो इसका बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सोनीपत जिले में बनाई जाएगी मसाला मंडी, और सोनीपत के शेरशाह गांव में बनाई जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी भी बनाई जाएगी, और बागवानी मंडी बनाई जाएगी गन्नौर में। नेक्स्ट है आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और उस जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करना, और कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।